सो पीपल कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जो वीडियो है उसके जो विजुअल्स आए हैं, या उस फैशन शो के जो विजुअल्स आए हैं, उसने एक सबको शॉक करके रख दिया है कि ठीक है, मतलब असाइड फ्रॉम मक्का एंड मदीना, सऊदी अरब के बाकी शहरों में कुछ भी हो, किसी को उससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। मक्का और मदीना क्योंकि हॉलीएस्ट साइट्स हैं, या फिर वो साइट्स जहाँ पे जिनका ज़िक्र हमें ग़ज़वात में देखने को मिलता है, या जहाँ जहाँ पे जो है ना एंशियंट टाइम्स में ट्रैवलिंग की गई या इम्पोर्टेंस रखते हैं, जैसे तबूक हो गया, इसी तरह ताइफ हो गया, इसी तरह जो है ना आप कह लें 3-4 साइट्स ऐसी हैं जो कि बदर का मकाम है, ओहद का मकाम है, खंदक का मकाम है, जहाँ जंगें हुई थी, या जिनका ज़िक्र हमें इस्लामिक टेक्स्ट में देखने को मिलता है। तो उन साइट्स के अलावा बाकी अरब में क्या होता है हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन रियाज़ में एक आप कह लें फ़ैशन शो था, कॉन्सर्ट भी था। उसमें जो फ़ैशन शो जिस स्टेज पे किया जा रहा था, उसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ऐसे थी जैसे काबा की होती है। और सरप्राइजिंगली जो कलर्स थे या कलर स्कीम थी, वो भी वही थी, ब्लैक एंड गोल्डन। मतलब ऐसे लग रहा था किस्वा जिस तरह का होता है ना, बिल्कुल वैसा उस आप कह लें स्टेज के ऊपर वो जो रखा गया था मॉडल, वो था। तो रिजेम्बलेंस मतलब बहुत ज़्यादा थी। तो देखते हैं वीडियो, फिर बातें करेंगे। ऑलरेडी इंट्रो इतना लंबा हो गया, तो शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीर सऊदी जी, अरेबिया की है और इस एक तस्वीर ये ने देखें, सारे इस्लामिक देशों में बवाल मचा दिया है, क्योंकि मतलब कोई भी देख के सऊदी इसे काबा ही अरेबिया जैसे समझेगा। इस्लाम का गढ़ माना जाता है, वहाँ आज बिकिनी पहनकर दुनिया के बड़े बड़े सिंगर्स नाच गाना कर रहे हैं और शेख इन नाच गानों का खूब मजा ले रहे हैं। ये तस्वीर रियाद एंटरटेनमेंट की ओपनिंग सेरेमनी की है, जिसमें जेनिफर लोपेज से लेकर कई और बड़े डांसर्स एंड सिंगर्स को बुलाया गया था और स्टेज के बैकग्राउंड में काबा का डिस्प्ले लगाया गया था, जिसमें सिंगर्स एंड डांसर्स दिख रहे थे। और जब से ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं, तब से पाकिस्तान के मौलवी मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ फतवे निकल रहे हैं। वैसे भी खुद को इस्लामिक बुलाने वाला देश पाकिस्तान आज दुनिया का नंबर 1 कंट्री बन चुका है सबसे ज्यादा पॉर्न देखने के लिए। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकिन सबसे पहले जो एक वीडियो आई है, ये इसने डिस्टर्ब किया है, मेंटली डिस्टर्ब किया है, इसने इंतहाई इंतहाई अनकंफर्टेबल किया है। और ये वीडियो सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के अंदर बुलाकर दुनिया भर की खवातीन को नचाया जा रहा है और वो नंगी होकर नाच रही हैं। चले बेशक नचाएं, आपकी मर्जी है, यानी आले सऊद जो मर्जी करें। शेख अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती आ रही है इनकी, तो जो मर्जी करें, चले करते रहें। लेकिन पीछे बैकग्राउंड में इन्होंने बकायदा से खाना काबा जी, का अक्स लगाया हुआ है, ये यही यानी खाना काबा प्रॉब्लम का है अक्स चीज़। लगाकर आगे सामने खवातीन को ये नचा रहे हैं। ये गैर मामूली है और ये खौफनाक है। ये शो करता है, यानी गैर खाना काबा की या इस तरह की कोई तौहीन की बगैर भी तो ये नचा सकते थे या नचा रहे थे। लेकिन ये पैगाम है, ये बहुत बड़ा हमला है और ये बड़ा खौफनाक किस्म की एक बारीक वारदात डाली जा रही है। और ये जो मुकद्दस मकामात हैं उनके ऊपर, उनकी हुर्मत के ऊपर, उनकी इज्जत के ऊपर ये डाली जा रही है। ये काबिल कबूल नहीं हो सकती। ये पूरी मुस्लिम उम्मा को इसके ऊपर रद्दमल देना चाहिए, एक स्टेटमेंट आनी चाहिए, इस चीज को कंडेम करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए ये आले सऊद को, सऊदी अरब को। और ये काबिल कबूल नहीं हो सकता, किसी भी तौर पर नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, जो वीपीएन के वीपीएन ऊपर पे दे रही है फतवा फतवा कि देती है, आप ये इस पे बुराई नहीं की दे तरफ रही। लेकर जाता है, आप जाकर नंगी फिल्में देखते हैं, आप जाकर खवातीन को ताड़ते हैं। तो जनाब आज ये सऊदी अरब के अंदर जो ये सब कुछ हुआ है, क्या इसके ऊपर इस्लामी नजरियाती काउंसिल पाकिस्तान के अंदर, जिन्हें इमरान रियाज खान ठीक कहते हैं ये सरकारी मौलवी हैं, क्या ये सरकारी मौलवी सड़कों पर निकलेंगे? क्या ये सरकारी मौलवी अपने कपड़े फाड़ेंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई, क्योंकि बात यह है ना कि अगर कोई पाकिस्तानी या वैसे कोई बंदा जो है किसी भी साइट पे जाके, वो चाहे पॉर्न साइट हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की कोई हो, या चाहे वो ओनली फैंस हो, चाहे वो ट्विच हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे वो बैठ के किसी भी नामहरम को देख रहा है, उसकी कोई फ़ोटो देख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, या कुछ भी कर रहे हैं, ये उस पे तो फतवा दे देंगे। लेकिन सऊदीज़ जो हैं या अरब जो हैं, वो खाना काबा का मॉडल बैकग्राउंड पे रख के और आगे लड़कियां नचवाएं, बिकनी पहनाएं, फैशन शो करें, उस पे फतवा नहीं देंगे। मुझे या किसी भी और बंदे को सऊदी अरब में ये जो कुछ हो रहा है,
मॉडर्नाइजेशन आ रही है, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको एंडोर्स करूँगा। अच्छी बात है भाई, सऊदी अगर कर रहे हैं, अब पैसा है उनके पास, जो मर्ज़ी करें। मतलब मैं मेरे पास पैसा हो, मैं जो मर्ज़ी करूँ, कोई मुझसे क्वेश्चन नहीं कर सकता। इसी तरह सऊदी जो उसके पास पैसा है, वो जो मर्ज़ी करें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये फैशन शो जो था, अगर ये जो भी इन्होंने स्टेज बनाया था, आप इसकी रिजेम्बलेंस देखें। रिजेम्बलेंस इतनी ज़्यादा है कि कोई भी बंदा देखने पहले ये कहेगा पीछे काबा क्यों रखा हुआ है। ऑल दो हम ये कह सकते हैं भाई ये ट्रांसपेरेंट शीशे थे जिनके ऊपर एक शेडी इफेक्ट डाला गया और फिर वो स्पार्कल्स जो हैं वो चल रहे थे, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि काबा है। लेकिन अगर आप साइड बाय साइड काबा को और इसको कंपेयर करें, सिमिलर डायमेंशंस और सिमिलर कंट्रास्ट, तो क्वेश्चन तो अराइज होगा ना। यही बात है कि ये सारा फैशन शो आप इसके बगैर भी कर सकते थे, और इसके बगैर करते तो मेरे ख्याल में जो वेव एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया में चल रही है, जो कि इतनी ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादातर लोग सियासत में फंसे हुए हैं, चंद एक लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई ये सऊदीज़ कर क्या रहे हैं। मतलब मैंने कहा ना कि आप होली साइट्स को छोड़ के पूरे अरब में जो मर्ज़ी करो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा है, आप जैसी मर्ज़ी लगाओ। लेकिन होली साइट पे जब बात आ जाती है तो सारे ही क्वेश्चन करते हैं। अब सवाल तो यही है ना कि ये कहवा को बैकग्राउंड में लगाने की क्या ज़रूरत थी। मेन क्वेश्चन ये है। आपको कोई जवाब समझ में आता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।